मेरे उम्र से मुझे ना तराश, मेरे उम्र से मुझे ना तराश। मैं आज भी जवान हूँ, कल भी जवान था और आगे भी जवान रहूँगा। ये यहाँ के जो पूर्व सैनिक संघ है, ये इनका नारा है। और ये आज से ही नहीं बल्कि जब से सेना में जुड़े थे तब से लेकर आज तक इनका नारा हमेशा ये बना रहता है कि हम जवान हैं और जवान ही रहेंगे। सर, आप लोग जवान तो अपने आप को कहते हैं, और जवान के साथ साथ क्या क्या काम करते हैं? देखिए, हमारा नारा ही देश लगाता है कि जय जवान जय किसान। मैं जय जवान को भी धन्यवाद देता हूं बक्सर की धरती से, और जय किसान को भी मैं नारा देता हूं कि ये दोनों एक ऐसा शब्द है जो भारत का रीढ़ है। मैं भारतीय सेना के सरहद पर उन सभी जवान सैनिकों को धन्यवाद देता हूं जो अपनी कड़ी परिश्रम से +60 डिग्री टेम्परेचर और -60 डिग्री टेम्परेचर पर कार्य करने वाले हमारे भारतीय सेना के जवान जो अपनी जान का बलिदान देकर देश की रक्षा करते हैं और तिरंगे का सम्मान करते हैं। उसी तरह से मैं सभी भारतवासियों से भी आग्रह करता हूं कि भारतीय सेना केवल अपने सम्मान का मुमताज है। हमको केवल एक इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। इसके लिए हम लोग कितने भी हो अपने जानों की बलिदान देते रहेंगे, लेकिन देश बदले में हमें कुछ नहीं, अपना प्यार दे। आप अभी सम्मान की बात कर रहे हैं और आप अपना बलिदान तक की बात कर रहे हैं, मगर बक्सर में आप लोग कई वर्षों से एक सम्मान की चीज़ों के लिए मांग कर रहे हैं। वो मांग आज तक पूरी नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, कोई भी, चाहे वो परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे कोई भी समाज हो, एक उम्मीद पर जीता है। अपनी समस्याओं को अपने अधिकारियों तक पहुंचाना है। वो अधिकारी कितने खरा उतरते हैं उनके ऊपर डिपेंड है। आज बड़े दुख के साथ कहना है कि बक्सर जिला के सैनिक, बक्सर जिला के सैनिकों के लिए 20 बरस से मात्र 50 डिसमिल जमीन की मांग करते आ रहे हैं। अपने मंच पर हम लोगों ने यहाँ के सभी भी प्रतिष्ठित विधायक, MP सबको बुलाया, सबसे अपनी मांग रखा, लेकिन केवल उन्होंने हमारे साथ केवल झूठे आश्वासन दिए। क्या उन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकी क्या? बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेकी है। हमारा कहना है कि जब खाएंगे तो जानेंगे। जब हमारे सैनिक एक भवन के अंदर जिस दिन प्रवेश करेंगे उस दिन हम सोचेंगे और एक समाज को मैसेज देंगे कि नहीं, आज हमारा सपना पूरा हुआ है। आज हम केवल दिन रात सपने देखते हैं अपने वीरांगनाओं को, जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं, जो 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज हमारा संगठन कितना भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हमारी मांग को किसी ने पूरा किया है। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व IPS बक्सर सदर विधायक माननीय आनंद मिश्रा जी को, जिन्होंने कम से कम हमारी मांग को सदन में उठाया और एक संदेश दिया कि हमने आपकी मांग को तो रखा है। लेकिन सदन में कार्यरत जितने भी हमारे लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर आप बक्सर जिला के सैनिकों के लिए कुछ दे सकते हैं तो हमें मात्र 50 डिसमिल जमीन में एक मल्टी भवन बनाकर दिखाइए, जिससे हमारा सपना पूरा हो। और आप लोग आज मासिक मीटिंग करते हैं, हर महीने करते हैं। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, देखा गया है कि हमारी सरकार बहुत सी व्यवस्थाएं सैनिकों के लिए देती है, लेकिन वो व्यवस्था, वो सुविधाएं, वो जानकारियां हमारे गांव में रहने वाले सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हम सैनिकों को मिलने वाले हर सुविधाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक सैनिकों तक पहुंचाएंगे। और हमारा जिला ही नहीं, बक्सर की धरती से हम भारत के हर कोने में रिटायर्ड 25 लाख सैनिकों के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि हम आपको मिलने वाली सुविधाओं को हर जगह पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप लोग किस तरह से सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारी जानकारी में हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सराहना करता हूं कि उन्होंने लेह में जा कर के और सैनिकों का कठिन परिश्रम देखा कि जिस परिस्थिति में उन्होंने खुद कहा कि हम 2 घंटा नहीं रह सकते हैं, यहाँ 2-2 महीना 6-6 महीना ड्यूटी करते हैं, और वहाँ से उन्होंने एक संदेश दिया पूरे देश में कि इन्हें दूसरी लड़ाई न लड़नी पड़े। एक तो ये सरहद पर लड़ के जाते हैं, इनके घर में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं देश के अंदर जहाँ भी हैं ये जिला स्तर पर सुधरनी चाहिए। और मैंने यहाँ अनुभव किया कि हमारे जिला मुख्यालय में हमारे जिला कलेक्टर साहब ने सभी अपने अधिकारियों को बुलाकर अपने सभागार में एक सभा किया, और वो मुख्य उसका जो उद्देश्य था सबको ये संबोधित किया कि जो भी हमारे सैनिक सरहद पर हैं या जो रिटायर हैं
उनकी जो भी समस्याएं हैं ये प्रायोरिटी के आधार पर तुरंत सॉल्व की जाए। आप लोग कैसे उन सैनिकों को पहुंचा रहे हैं जिस सैनिकों को जो जानकारी नहीं है? लेकिन मैंने अनुभव किया, खुद मेरा भी केस फंसा हुआ है दाखिल खारिज वगैरह का, जो आज 4-5 बरस से है। और मैंने फ़ोन करके ये वारदात मैंने DCLR से बताया कि देखिए अभी आप सभागार में थे और ये भास्कर न्यूज़ में भी आया है, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी केस आपके पास 4 साल से पड़ी है, अभी उसका कुछ भी नहीं हुआ। बोला नहीं तुरंत करेंगे, लेकिन अभी 2-3 महीना हो गया वैसे ही पड़ा है। तो धरती पर हाँ साक्षात्कार नहीं होता है, ऊपर से तो आदेश आता है सैनिकों के वेलफेयर के लिए, लेकिन बहुत कुछ कम होता है। उन्होंने अपने स्तर पर एक एडवोकेट अपॉइंट किया है हम लोगों के जिला सैनिक बोर्ड में, ताकि जो भी समस्या उन 9 तारीख को बुलाया भी था कि कोई भी समस्या पूर्व सैनिक हो तो आओ हमें बताओ, लेकिन वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, केस नहीं लड़ सकते, उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो पूरी तरह से जो है वो वेलफेयर देखा जाता है, धरातल पर नहीं उतरता है और सैनिक वैसे ही रह जाता है, काम उसका वैसे ही रह जाता है। ये यहाँ पर देखिए तमाम सवालें हैं और तमाम शिकायतें भी हैं, उन लोगों को कैसे आप लोग पूर्ति कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। आपने एक क्वेश्चन किया कि कैसे आप लोग उसको टैकल करते हैं। तो अभी तक जो हमारा कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट का वो ये था कि हम जिला सैनिक बोर्ड बनाएंगे, बट हमारा IASM बक्सर थोड़ा उससे आगे रखता है। अभी जो ज़िला है उससे हमने प्रखंड में और प्रखंड से ग्राम पंचायत तक हमारा जो है ये मुहिम छिड़ा हुआ है। हम ग्राम पंचायत स्तर पे अपनी इकाई को स्थापित करेंगे, जिससे जो भी वहाँ बुजुर्ग श्रेणी के अंदर आते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, जो जिला मुख्यालय तक नहीं आ सकते हैं, वैसे लोगों को रेखांकित करना, चिन्हित करना और उनको क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं वैसे करके हम सैनिक का कल्याण करेंगे। ये हमारी टीम बक्सर का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। पंचायत लेवल तक हमें पहुंचना है, घर घर तक हमें पहुंचना है। आपने अभी बोला कि ग्राम पंचायत तक हमें पहुंचना है, कि घर घर तक पहुंचना है, मगर आप जिस क्षेत्र में अभी हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़मीन का जो विवाद होता है सबसे ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक है या सैनिक जो भी है वो उन तमाम चीज़ों को फेस करते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं? देखिए, जो भी हैं पूर्व सैनिक हैं, ज़मीन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो जिला प्रशासन के अंतर्गत या जो हमारी एडमिन है उसके अंदर आता है। बट हम लोग ये चाहेंगे कि जो एक सिस्टम है, जो एक माध्यम है, उसके थ्रू जो है हम काम करें। तो इससे क्या होगा कि जो समस्याएं जो सड़न होती हैं उससे बचना है। बाकी जो जिला प्रशासन है और जो ये है वो चीज़ें होती रहनी चाहिए। हम उसमें कोई भी चीज़ आउट ऑफ स्टेप या आउट ऑफ टर्म आके हम कोई भी काम करना न चाहते हैं, ना ही किसी को ऐसा कुछ सजेशन देना चाहेंगे। जो प्रक्रिया है उस आधार से सारी काम होनी चाहिए। आपको आम जो लोग हैं जो आपके साथ तो अभी जो यहाँ पे जुड़े हुए वो तो आपसे डायरेक्ट आके बात कर सकते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो कैसे आप लोगों से आके बात कर सकते हैं? नहीं, नुकसान हम निगेटिव थॉट के साथ नहीं चलते हैं, हमारा हमेशा सकारात्मक सोच होता है। और जो नहीं जुड़े हुए हैं हम उनके प्रति भी संवेदनशील हैं। तो कैसे आप लोगों से आके मिल सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? जी, ये चीज़ जो भी है कि वो बताएंगे कि हम सेवानिवृत्त हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप सिर्फ हमें जानकारी होनी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो हमसे जुड़ें और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको जो भी फ़ायदा मिलना चाहिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मिले। जैसे कि अभी एक फ़िलहाल चल रहा है कि जो 80 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनके लिए जो है गवर्नमेंट एडिशनल 24,000 रुपया पर एनम दे रही हैं। इसके लिए हमने तकरीबन, मैं खुद सिमरी के प्रखंड से आता हूँ, तकरीबन 5 लोगों को चिन्हित करके और उनका फॉर्म भर के अभी हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं विद्यासागर चौबे जी, हमने खुद दिया है। तो उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रही हैं, कुछ भोजपुर और बक्सर जो है जिला सैनिक कार्यालय का उसका कुछ इशू आ रहा है, बट वो तत्क्षण दूर कर लिया जाएगा और उनको जो है बेनिफिट मिलेगा। वो आज से पहले कभी हमारे संगठन में नहीं आए हुए थे, फिर भी जब मैंने चिन्हित किया कि नहीं ये अप्लीकेबल है इस चीज़ के लिए, तो हम लोग उनसे मिले और उनको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीरांगनाओं के लिए क्या है, मतलब जो विडोज़ हैं उनके लिए? विडो के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ होता है मार्गदर्शन। आज के दिन में अगर कोई वीरांगना हो जाती हैं तो उनके साथ कोई उठना बैठना नहीं, उनका बच्चा भी है वो कहीं अर्निंग के लिए चला जाता है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या है। चाहे किसी की माँ बहन हो, सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि आप मीटिंग में नहीं भी आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप हमारे संघ से जुड़िए। अब जैसे उनका होता है तो
इसके लिए हमारी संगठन जो है वो हमेशा तैयार रहती है कि आपके साथ संगठन से जुड़ने के बाद आपके पास जुड़ने के लिए क्या प्रक्रियाएं हैं और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? कोई ज़्यादा कुछ नहीं, एक हमारा फॉर्म होता है और जो जिला सैनिक का आपका जो एक आइडेंटिटी कार्ड होता है और एक फॉर्म फिलअप कीजिए, एक नॉमिनल सा एक 100 रुपये का होता है, तो कंपल्सरी नहीं है, आप एक बार हो जाइए हम आपके साथ हम लोगों के मेन जो उद्देश्य है अब हम हर एक दरवाजे तक हर एक पंचायत जो भी हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं क्या उनसे जुड़ रहे हैं हम उससे निकालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे जेलों में जब मिनिमम वर्क वो चीज़ें अभी अपडेट नहीं हो पा रही हैं, उसको अपडेट करवाना, उनको जो भी डेट ऑफ बर्थ की समस्याएँ हैं, पेंशन की समस्याएँ हैं, उनका बेनिफिट है, वो सब चीज़ें उनको पता नहीं है, क्योंकि समय धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और वो पिछली श्रेणी में अगली श्रेणी में आना उनको बेनिफिट दिलाना ताकि उनको अपनी दूरी बदले आगे बढ़े। देखिए, तमाम जो बातें थी आपने अभी सुनी है और आने वाले समय में जितनी भी बातें होंगी उस चीज़ को हम लोग ध्यान करेंगे और आगे जो भी इनकी स्कीम्स होंगी, जो भी इनकी बातें होंगी, उन तमाम चीज़ों को हम आपको बताएंगे।